ठीक है, मान लिया मैंने कि मोदी जी डिक्टेटर हैं, मैंने कर लिया ऑपोजिशन वालों की बात पर भरोसा, क्योंकि अब हमारे देश में डिक्टेटरशिप है ही, तो अगली सरकार भी बीजेपी ही होगी। तो इस चीज को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है, इस चीज के बारे में बात क्यों हो रही है? अब हम इस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे और इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के सबसे डार्केस्ट पीरियड के बारे में। इस सेम टॉपिक के बारे में मैंने कुछ पिछली वीडियोस में थोड़ी बहुत बात करी हुई है, वो वीडियोस भी आप लोग जाकर देख सकते हो। इंडियन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसा चैप्टर है जो कि अलग से स्टैंड आउट करता है एज अ रेफरेंस कि हमारे देश में किस तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। ये है इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे डार्केस्ट फेज, द एरा ऑफ इंदिरा गांधीज इमरजेंसी। भारत के इतिहास की सबसे अंधेरी घड़ी आ चुकी है। सरकार राज नहीं, अहंकार राज है ये हमारी नहीं, इस देश की मौत है। इस तानाशाही को रोकना होगा। मुझे इस देश की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तारीख थी 26 जून 1975। सुबह तो हुई थी, लेकिन ये सुबह बाकी दिनों की तरह आम नहीं थी। और जब सुबह के 8 बजे लोगों ने हमेशा की तरह न्यूज सुनने के लिए रेडियो ऑन किया, तो न्यूज एंकर की जगह उन्हें कोई और ही आवाज सुनाई दी। ये आवाज थी पीएम इंदिरा गांधी की, और जिसमें उन्होंने देश के लिए एक संदेश दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। पूरा देश ये सुनकर हैरान रह गया था। लेकिन देश में इमरजेंसी क्यों लगाई गई, आखिर इमरजेंसी की जरूरत क्या थी, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल रीजंस की। साल था 1971। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे के साथ इलेक्शंस लड़ती है, जिसमें उन्हें भारी संख्या के साथ जीत मिलती है। और इसी साल इंडो पाक वॉर भी हुई थी, जिसमें भारत को जीत मिली और जिसका सेहरा इंदिरा गांधी के सर पे बांधा गया, जिसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। 1972 में देश के कुछ राज्यों में इलेक्शंस होने थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने बिहार, पंजाब और हरियाणा की विधानसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया और इन राज्यों में भी इलेक्शंस करवाने की घोषणा कर दी। और जिन भी स्टेट्स में इलेक्शंस हुए थे उन सभी में कांग्रेस को जीत मिली। और 1972 में सिर्फ तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत में इंदिरा की कांग्रेस का ही राज था। और शुरू हुआ इंदिरा राज। वो धीरे धीरे सब कुछ चेंज कर रही थी और उनको काफी पॉपुलैरिटी भी मिल रही थी। और इसी टाइम के दौरान उन्होंने काफी बड़े बड़े फैसले भी लिए, जैसे कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। इस पर सुनवाई भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा के फैसलों को रद्द कर दिया। और इसके बाद इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रास्ता अपनाया और लॉज ही चेंज कर दिए। इन चेंजेस को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और इसके बाद जुडिशरी और इंदिरा के बीच टकरार बढ़ने लगी। इसके अलावा दोस्तों, जिन वादों की वजह से इंदिरा गांधी इलेक्शन जीती थी वो उन वादों को पूरा नहीं कर पा रही थी और देश में गरीबी बढ़ती जा रही थी। देश में महंगाई और करप्शन अपनी पीक पर थे। देश में कई स्टेट्स में सूखा पड़ रहा था, जिनमें से एक था गुजरात। लोगों में सरकार के लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा था और गुजरात में प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए थे। गुजरात के समर्थन में बिहार में भी प्रोटेस्ट शुरू हुए, जिसमें पुलिस एक्शन में 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। जिसके बाद लोगों में गुस्सा और हड़तालें और बढ़ी, जिसके बाद बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया। इन हड़तालों की आग में घी का काम किया इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक ऑर्डर ने। जानते हैं कि ये ऑर्डर क्या था? देश में सरकार और आम लोगों के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी और 1971 में इंदिरा गांधी के चुनावों के खिलाफ एक पेटिशन भी फाइल की गई थी, जिसमें पीएम इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस में अनफेयर मींस का यूज किया है और इसलिए उनके इलेक्शंस को रद्द कर दिया जाना चाहिए। और 22 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को रद्द कर दिया और अगले 6 साल तक उन पर इलेक्शंस लड़ने के लिए रोक लगा दी गई। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और वहां के जज ने ये फैसला सही बताया, लेकिन इंदिरा गांधी को पीएम बने रहने की छूट भी दी गई। और ये सब 24 जून 1975
1995 को हो रहा था, यानी कि इमरजेंसी से सिर्फ एक दिन पहले। इस फैसले के बाद आंदोलन और बढ़े और ऑपोजिशन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और ये मांग की कि इंदिरा गांधी को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आंदोलन और बढ़ेंगे। इन सबको देखते हुए इंदिरा गांधी को ये डर था कि इसके बाद सेना तख्ता पलट ना कर दे, और ये सब देखते हुए इंदिरा गांधी ने 25 जून की आधी रात को इमरजेंसी लगा दी। लेकिन इस इमरजेंसी की वजह इंदिरा गांधी ने कुछ और ही बताई थी और बोला कि इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स की वजह से इमरजेंसी लगाई गई है और देश में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस पर भी रोक लगा दी गई, और आंदोलनों को देश के लिए आंतरिक खतरा बताते हुए और देश के डेवलपमेंट जैसे रीजंस का बहाना मारते हुए ये इमरजेंसी लगाई है। ये कहा ये इमरजेंसी देश के लोकतंत्र पर लगा एक काला धब्बा है। इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 352 के अंदर ये इमरजेंसी लगाई थी, और इमरजेंसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजन है जिसका यूज गवर्नमेंट तब कर सकती है जब देश किसी इंटरनल, एक्सटर्नल या फिर फाइनेंशियल रिस्क का सामना करना पड़ रहा हो। इमरजेंसी के टाइम पर सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चली जाती है और इमरजेंसी सिर्फ प्रेसिडेंट यानी कि देश का राष्ट्रपति लगा सकता है। इमरजेंसी 3 टाइप्स की हो सकती है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 एंड 365 प्रेसिडेंट रूल जो कि अभी जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है, और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमारे देश में अभी तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। इंदिरा गांधी ने इस बारे में अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स से बात करना भी जरूरी नहीं समझा और उस वक्त के प्रेसिडेंट से सीधा इमरजेंसी लगाने को कहा, और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे साइन भी कर दिए और इमरजेंसी लगवा दी। और फिर इसके बाद वो शुरू हुआ जो कि कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था। उसी शाम को सभी न्यूज़पेपर ऑफिसेज की बिजली काट दी गई, प्रेस पर रोक लगा दी गई, हर तरफ लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। जिन ऑपोजिशन लीडर से इंदिरा गांधी को खतरा था उन सबको जेल में डलवा दिया गया, और कम से कम देश भर में 11,000 से ज्यादा ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डलवा दिया गया था। हर खबर को छापने से पहले पूरी तरीके से चेक किया जा रहा था। कुछ अखबारों को छोड़कर पूरी की पूरी मीडिया इंदिरा गांधी के तलवे चाट रही थी। सभी जेल एक तरीके से राजनीतिक स्कूल बन गए थे। हर जवान और बड़े नेता को जेल में एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिल रहा था। इस इमरजेंसी से पूरा का पूरा देश तो हिला ही हुआ था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संजय गांधी ने देश की डेवलपमेंट के नाम पे 5 फॉर्मूला एजेंडा लागू किया, जिसमें एलिमिनेशन ऑफ डाउरी सिस्टम, एडल्ट एजुकेशन, प्लांटिंग ट्रीज, एजुकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, और इनमें सबसे भयानक स्टेरिलाइजेशन यानी नसबंदी के फैसले थे। और ये फैसला अब आम जनता तक पहुंच गए थे। जनता के अधिकार तो पहले ही छीने जा चुके थे, लेकिन अब लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी भी करवा रहे थे। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सिर्फ एक साल में 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी करवाई गई, जिसमें 16 साल से लेकर 70 साल तक के मेल्स शामिल थे। और इसी के साथ संजय गांधी ने दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़वा दी और जो लोग बीच में आए उन पर गोली भी चलवाई गई। लेकिन फिर 21 महीने बाद इमरजेंसी खत्म हुई। इंदिरा गांधी को यह सलाह दी गई कि अगर इस वक्त वो इमरजेंसी हटा दें तो वो पक्का आने वाले इलेक्शंस में जीत जाएंगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। इमरजेंसी का ये फैसला इंदिरा गांधी पर ही भारी पड़ा और इंदिरा की कांग्रेस इलेक्शंस में हार गई और देश के प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। और देश में पहली बार ऐसा हुआ कि नॉन कांग्रेस सरकार पावर में आई। जनता पार्टी के पावर में आते ही इमरजेंसी के प्रोविजंस का गलत इस्तेमाल ना हो तो उसके लिए रूल्स बनाए गए और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को उनकी पावर वापस दी गई और देश का ये डार्केस्ट पीरियड फाइनली खत्म हुआ। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और ये वाली वीडियोस नहीं देखी है तो ये वाली वीडियोस भी जाकर देखो। मैं आप लोगों से मिलता हूं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।